हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम आपकी फर्स्ट बुक फ्लेमिंगो की चैप्टर 4 द रेट ट्रैप को पढ़ेंगे। और द रेट ट्रैप, रेट एंड ट्रैप से मिलके वर्ड बना है रेट ट्रैप। ट्रैप मीन्स होता ना फंसा लेना, तो जो रेट को फंसा ले, चूहे को फंसा ले, चूहेदानी। ये जो चैप्टर है इसको एक स्वीडिश ऑथर है जिसका नाम है सेल्मा लेगरलोफ, उन्होंने लिखा है। और इसकी थीम है A belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love। एक्चुअली ये स्टोरी एक वेगाबोंड के बारे में है। एक ऐसा वेगाबोंड जो बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत ज़्यादा पुअर है, और छोटी मोटी थ्योरी भी करता है अपने रेड ट्रैप को बनाने के लिए। वो रेड ट्रैप बेचते हुए घूमता रहता है। एक दिन उसके दिमाग में, मतलब while he was walking selling his rat traps, it occurs to his mind that all the world is a big rat trap with its seas and oceans, with its cities and villages। और हम सब यहाँ पे क्या हैं? हम सब यहाँ पे रैट्स हैं जो इसके अंदर फंसे हुए हैं। एक इसमें वर्ड आया बेट। बेट का मतलब लालच के दाने। तो जैसे चूहा चूहेदानी के अंदर लालच का दाना देख के जैसे उसे टच करता है और उसके अंदर फंस के रह जाता है, इसी तरह से हर इंसान, ये इसका एक आप बोल सकते हैं, इसके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल बात आई है कि हर इंसान इस दुनिया में जो है वो किसी न किसी लालच के दाने के पीछे है और उसी में फंस के अपने लाइफ को बर्बाद कर देता है। ऐसा इंसान, इतने नेक विचारों वाला इंसान जिसके दिमाग में इतनी शानदार बात आई हो, वो खुद भी इसका विक्टिम बन जाता है और कैसे किसी की गुडनेस के द्वारा वो दोबारा अपने मतलब अच्छाई को दोबारा प्राप्त कर लेता है। ये आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। बहुत अच्छा चैप्टर है। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, वंस अपॉन ए टाइम वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड टैप्स ऑफ वायर। एक बार एक समय था। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार एक समय था। देयर वॉज ए मैन, एक इंसान था। हु वेंट अराउंड, जो इधर उधर जाता था। सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स, छोटे छोटे रेड ट्रैप्स बेचता हुआ। सेलिंग यानी बेचता हुआ, रेड ट्रैप्स यानी चूहेदानियाँ, ऑफ वायर यानी तार की। जो लोहे के तार होते हैं ना, तो उनसे बनी हुई छोटी छोटी चूहेदानियाँ बेचता हुआ इधर उधर घूमता था वो। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट्स। ही मेड देम, वो उनको बनाता था। हिमसेल्फ मीन्स खुद। एट ओड मोमेंट्स, ओड बोलते हैं एम्प्टी को। ओड मीन्स खाली। खाली मोमेंट से बनाता था। मोमेंट्स होते हैं क्षण, खाली क्षण में, खाली पलों में, मतलब खाली टाइम में बनाता था वो उनको। फ्रॉम द मटेरियल ही गोट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स। अब बनाता किससे था? उस मटेरियल से, उस सामान से। मटेरियल मीन्स सामान। उस सामान से जो ही गोट वो प्राप्त करता था बाय बेगिंग यानी भीख मांग करके। इन द स्टोर्स, बड़ी दुकानों में, और या फिर एट द बिग फार्म्स, बड़े फार्म्स में। अब फार्म का मतलब यहाँ पे खेत तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये तो लोहे की चूहेदानी बनाता था। तो फार्म का मतलब वो बाड़े जहाँ पे लोहे की कोई चीज़ें पड़ी रहती हो। बट इवन सो, लेकिन इस पर भी, बट लेकिन इवन मीन्स होता है भी, सो मतलब इतने पर भी, इस पर भी। द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। जो उसका बिजनेस था वो विशेष रूप से प्रॉफिटेबल नहीं था। द बिजनेस वॉज नॉट, वो व्यापार नहीं था, बिजनेस नहीं था, स्पेशली यानी विशेष रूप से, प्रॉफिटेबल यानी प्रॉफिट बोलते हैं लाभ को, तो लाभदायक, कोई प्रॉफिट देने वाला नहीं था। सो ही हैड टू रिजोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। इसलिए ही हैड टू रिजोर्ट, रिजोर्ट मीन्स होता है सहारा लेना। तो उसे सहारा लेना पड़ता था। ही हैड टू रिजोर्ट, उसे सहारा लेना पड़ता था। बोथ, देखो दोनों चीज़ों का, बेगिंग एंड पेटी थीवरी। बेगिंग का भी मतलब भीख मांगने का भी, और पेटी बोलते हैं छोटी मोटी को, थीवरी होती है चोरी, तो छोटी मोटी चोरी का भी सहारा लेना पड़ता था।
टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, बॉडी और सोल को एक साथ रखने के लिए। ये एक ईडियम है। बॉडी शरीर को बोलते हैं, सोल आत्मा को बोलते हैं। तो शरीर और आत्मा साथ रखने के लिए, इट मीन्स जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए ईडियम है कि बॉडी एंड सोल टुगेदर, मतलब जिंदा रहना। तो जिंदा रहने के लिए उसे दोनों चीज़ों का सहारा लेना पड़ता था, एक तो छोटी मोटी वो जो पिटी थ्योरी करता था उसका, और बेगिंग का। इवन सो, इस पर भी हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, उसके कपड़े कैसे हुआ करते थे, रैग्स, फटे हुए चिथड़े जैसे। ही चिक्स वर संकन, उसके गाल धसे हुए थे, संकन मीन्स धसे हुए। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और उसकी आंखों में भूख चमकती थी। हंगर मीन्स भूख, ग्लीम्ड यानी चमकती थी, इन हिज आईज मीन्स उसकी आंखों में। इट मीन्स ए पर्सन कुड सी क्लियरली दैट ही वॉज हंग्री। नेक्स्ट पैरा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप ये वीडियो देखो, जैसे जैसे मैं आपको यूट्यूब पे आप कितने भी वीडियो दे सकते हो, लेकिन ऐसे वर्ड टू वर्ड आपको कोई वीडियो मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। तो आप अपनी बुक को ओपन करके फिर बैठा करो। तो चलो पढ़ते हैं आगे। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपियर टू सच ए वेगाबॉन्ड। नो वन कैन इमेजिन, कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता, कोई भी मतलब कल्पना नहीं कर सकता कि हाउ सैड यानी कितनी दुखी, एंड मोनोटोनस, मोनोटोनस बोलते हैं नीरस को, जिसमें कोई रस ही ना हो, उबाऊ, एकदम उदास। तो कितनी उदास और कितनी नीरस लाइफ, कितना नीरस जीवन कैन अपियर यानी प्रकट हो सकता है टू सच ए वेगाबोंड यानी ऐसे एक वेगाबोंड के लिए। वेगाबोंड बोलते हैं घुमक्कड़ को, जो घूम घूम के अपनी चीज़ें बेचता है। हु प्लॉट्स अलोंग द रोड, जो रोड के सारे सारे प्लॉट किया करता था। प्लॉट मीन्स पैर घसीट घसीट कर चलना, मतलब धीरे धीरे पैरों को जोर जोर से रगड़ते हुए चलना। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, अपनी खुद के ही ध्यान में खोया हुआ। लेफ्ट यानी खोया हुआ, टू हिज ओन मेडिटेशन यानी अपने खुद के ही ध्यान में। मेडिटेशन बोलते हैं ध्यान को, मतलब अपने आप में मगन हुआ चलता रहता था। जिसकी हालत इन्होंने आपको पहले बताई है कि मांग के भी लाना पड़ता, चोरी भी करनी पड़ती, उसके बाद भी मतलब उसके कपड़े भी फटे पुराने रहते थे, हंगर भी उसके आंखों में ग्लीम किया करती थी। तो ऐसे एक वेगाबॉन्ड की लाइफ कैसी हो सकती है, ये जो अपने खुद के ही ख्यालों में खोया रहता था। तो आप मतलब नो वन कैन इमेजिन, कोई भी इसको इमेजिन नहीं कर सकता है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट्स, लेकिन एक दिन हुआ क्या देखो। बट वन डे, लेकिन एक दिन, दिस मैन हैड फॉलन, ये इंसान गिरा, इनटू ए लाइन ऑफ थॉट्स। थॉट्स बोलते हैं विचारों को, लाइन बोलते हैं श्रृंखला को, विचारों की श्रृंखला में। मतलब इसके दिमाग में कई तरह के विचार आए। विचारों की श्रृंखला में गिरने से मतलब कई तरह के विचार आए इसके दिमाग में, विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, जो वास्तव में उसे एंटरटेनिंग प्रतीत हुए। विच मीन्स जो, रियली यानी वास्तव में, सीम्ड मीन्स प्रतीत हुए, हिम यानी उसे, एंटरटेनिंग मीन्स मज़ेदार, रुचिकर। तो उसे मज़ेदार लगे वो विचार, उसके दिमाग में क्या विचार आए आप भी पढ़ें। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, वह नेचुरली अपने नेट रेड ट्रैप्स के बारे में ही सोच रहा होता था। देखो, ही हैड बीन थिंकिंग, वह सोच रहा होता था, नेचुरली यानी स्वाभाविक रूप से, ऑफ हिज रेड ट्रैप्स यानी अपने रेड ट्रैप्स के बारे में, अपने चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था वो। व्हेन सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया, जब अचानक से ही वॉज स्ट्रक, स्ट्रक मीन्स मन में आना। तो उसके दिमाग में आया, उसके एक मन में आया, एक आइडिया आया, या एक आइडिया से वो हिला, आप ऐसे मान सकते हो। उसके दिमाग में एक विचार आया, दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, कि उसके चारों ओर की जो दुनिया है, द होल वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया, अबाउट हिम यानी उसके चारों ओर, उसके चारों ओर जो पूरी दुनिया है, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, पूरी दुनिया अपने लैंड्स और सीज के साथ, मतलब अपने ज़मीन और अपने समुद्रों के साथ, इट्स सिटीज़ एंड विलेजेस, गाँव और शहरों के साथ, सिटीज़ शहरों को बोलते हैं, गाँव विलेजेस मीन्स गाँव होते हैं। वॉज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, वॉज नथिंग कुछ नहीं थी, बट ए बिग रेड ट्रैप यानी एक बड़े रेड ट्रैप के अलावा। मतलब उसके दिमाग में क्या आया कि पूरी की पूरी दुनिया ही, चाहे पानी हो, चाहे लैंड हो,
चाहे सिटीज़ हों चाहे विलेजेस हों, ये कुछ भी नहीं थी एक बड़े रेट ट्रैप के अलावा। अब क्यों आया इसके दिमाग में ऐसा साइकोलॉजिकल आइडिया, वो भी देखो आप। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट पेट्स फॉर पीपल। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड। एग्जिस्ट मीन्स होता है अस्तित्व में होना, नेवर मीन्स कभी नहीं। तो यह कभी भी अस्तित्व में नहीं रहा था। अब दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं तो अपन इसे नहीं रही थी भी बोल सकते हैं। तो इट हैड नेवर एग्जिस्टेड, यह कभी भी अस्तित्व में नहीं रही थी फॉर एनी अदर पर्पज़, किसी अन्य उद्देश्य के लिए। एनी अदर यानी कोई दूसरा, पर्पज़ मीन्स होता है उद्देश्य, किसी दूसरे उद्देश्य के लिए कभी भी अस्तित्व में नहीं थी। देन कंपेरेटिव डिग्री के लिए, जिसका मतलब है से, किससे? टू सेट बेट्स, बेट्स होते हैं लालच के दाने, तो लालच के दाने बिछाने के अलावा फॉर पीपल यानी लोगों के लिए। मतलब ये पूरी दुनिया है ना, इसका अस्तित्व में होने का एक ही कारण है कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए लालच के दाने बिछाओ। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज़। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चूहे पकड़ने के लिए रेड ट्रैप में, हम लोग आप लोग मतलब सभी जो भी रेड ट्रैप्स का यूज़ करते हैं वो एक्चुअली करते क्या हैं, रेड ट्रैप में कोई ब्रेड का पीस लगा देते हैं और चूहा उसे देख के उस लालच में आके उसे जैसे टच करता है वो पीछे से उस रेड ट्रैप में बंद हो जाता है। इसी तरीके से हम लोगों के साथ भी क्या है, हम किसी ना किसी बेट के पीछे पड़े रहते हैं। एज सुन एज वी लिव, सॉरी एज लॉन्ग एज वी लिव इन दिस वर्ल्ड, हम करते क्या हैं, किसी ना किसी बेट का पीछा करते हैं। बेट मीन्स कोई लालच के दाने। अब वो आपकी जॉब हो सकती है, वो सैलरी हो सकती है, वो कोई पोस्ट हो सकती है, वो मकान हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी है। तो हर इंसान के लिए अपनी अलग सोच होती है। तो इसके दिमाग में आया कि ये जो पूरी की पूरी ये जो यूनिवर्स है, ये वर्ल्ड है, ये और कुछ नहीं है इस एक बड़े रेड ट्रैप के अलावा, जिसका अस्तित्व में रहने का मतलब लोगों के लिए बेट्स डालने के बजाय और कोई उद्देश्य नहीं है इसका। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज़, इसने रिचेज और जॉयज़ को ऑफ़र किया, मतलब पैसों और खुशियों को ऑफ़र किया, मतलब प्रदान किया लोगों को। शेल्टर एंड फूड, शेल्टर बोलते हैं शरण को, जैसे घर वगैरह। फूड बोलते हैं भोजन को। तो शेल्टर और फूड प्रदान किया। हीट एंड क्लोथिंग, मतलब गर्मी और कपड़े प्रदान किए। एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज़ एंड पोर्क, ठीक उसी प्रकार, एग्जैक्टली मीन्स ठीक उसी प्रकार, एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड, जैसे कि रेड ट्रैप ने ऑफर किया। किस चीज़ को? रेड ट्रैप किसको ऑफर करता था? चीज़ एंड पोर्क को। चीज़ और पोर्क क्या होते हैं? चीज़ एंड पीस की सब्जी तो आप बहुत मज़े से खाते हो, पनीर को बोलते हैं ना अपन, और पोर्क बोलते हैं सूअर के मांस को। तो अब हम लोग तो मतलब जो वेजिटेरियन हैं वो तो मेरे हिसाब से रेड ट्रैप में ब्रेड वगैरह का यूज़ करते होंगे, लेकिन जो नॉन वेज खाने वाले हैं वो चूहों को फंसाने के लिए किसका यूज़ कर सकते हैं? पोर्क का भी यूज़ कर सकते हैं और चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये उनकी बात कर रही है, ये स्वीडिश राइटर है सेल्मा लेगरलोफ, तो वहाँ की बात चल रही है। आगे पढ़ते हैं। एंड एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बेट, और एज सुन एज मीन्स होता है जैसे ही, जैसे ही एनी वन यानी किसी इंसान ने, लेट यानी परमिशन दी, मतलब आज्ञा दी, हिमसेल्फ यानी खुद को, बी टेम्पटेड यानी आकर्षित होने के लिए, टू टच द बेट यानी इस बेट को टच करने के लिए, इस मतलब लालच के दाने को छूने के लिए। अब होता क्या, जैसे ये बता रहे हैं, मतलब कि ये साइकोलॉजिकल थॉट आई है इनके दिमाग में, इस इंसान के दिमाग में आई है कि जैसे ही कोई इस बेट को टच करने के लिए आकर्षित होता है, अपने आप को परमिशन दे देता है आकर्षित होने की, तो इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, तो ये उसके ऊपर बंद हो जाती है। कहने का मतलब जैसे रेड ट्रैप के अंदर जैसे ही टच करता है उस बेट को और पीछे से वो बंद हो जाता है, उसी तरह से इंसान जब किसी बेट को टच करने की कोशिश करता है, कहने का मतलब जब अपने ड्रीम्स मान लो उनको चेज़ करता है और इसी तरह से अपनी लाइफ को, वो कभी पूरे होते नहीं और उसी तरीके से अपनी लाइफ को वो बंद कर देता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर प्रत्येक चीज़ एक अंत पर आ जाती थी। देन यानी फिर,
एवरीथिंग यानी प्रत्येक चीज़, केम यानी आ गई, टू एन एंड यानी एक अंत पर। ये इनके दिमाग में एक थॉट आई। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। द वर्ल्ड मीन्स संसार, ऑफ कोर्स यानी वास्तव में, नेवर यानी कभी नहीं, हैड बीन यानी रहा था, वेरी काइंड टू हिम यानी उनके लिए बहुत दयालु। संसार वास्तव में उनके लिए कभी बहुत दयालु नहीं रहा था। और संसार, माय डियर स्टूडेंट्स, कभी भी, द वर्ल्ड हैड नेवर बीन वेरी काइंड टू एनी पर्सन हु इज़ पुअर। दिस इज फैक्ट। आई एम टेलिंग यू about the practical life, that I'm again telling you, the world is actually never been or will have never been very kind or even kind to a person who is actually poor. So it gave him unwanted joy. इसलिए it gave him unwanted joy, इसने उसे दिया, it gave him यानी इसने उसे दिया, unwanted यानी असामान्य, जॉय अनवांटेड होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असामान्य। जॉय मीन्स आनंद। टू थिंक इल ऑफ इट, इसके बारे में बुरा सोचना। इन दिस वे यानी इस तरीके से। अब आप सोचोगे किस तरीके से? तो जिस तरीके से अभी ये सोच रहा है कि ये सारा वर्ल्ड इस तरीके से एक सारा सारा वर्ल्ड है वो एक रेड ट्रैप है, ये इस तरीके से बुरे सोचने ने उसको एक बहुत बढ़िया, मतलब एक असामान्य आनंद दिया। इट बिकेम ए चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज। इट बिकेम यानी यह बन गया, एक चेरिश्ड यानी एक चाहा गया, मतलब जिस चीज़ को हम बार बार चाहते हैं उसे चेरिश करना बोलते हैं। तो एक चाहा गया पास्ट टाइम बन गया, समय बिताने का साधन बन गया। ऑफ हिज यानी उसका। ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लोडिंग्स, ड्यूरी होता है, सॉरी ड्यूरिंग होता है के दौरान। तो कई, जो ड्रेरी मतलब अकेले जब वो चलता था, ड्रेरी मीन्स अकेला सुनसान मान लो, और प्लोडिंग बोलते हैं वही पैर घसीट के चलना, थके हुए कदमों से चलना मान लो आप। तो जब भी वो अपने अकेलेपन में पैर घसीट घसीट कर चलता था उसके दौरान, ये उसका एक चेरिश्ड पास टाइम बन गया, एक मतलब मनचाहा एक टाइम पास करने का तरीका बन गया। क्या चीज़ बन गई? ऐसा ही, टू थिंक ऑफ पीपल, उन लोगों के बारे में सोचना, ही न्यू जिसे वो जानता था, हु हैड लेट देम सेल्स, जिन्होंने हैड लेट यानी परमिशन दे दी थी, देम सेल्स यानी अपने आप को, बी कोट यानी पकड़े जाने की, इन द डेंजरस स्नेयर यानी इस खतरनाक, स्नेयर यानी जाल में, मतलब इस दुनियादारी के जाल में, एंड ऑफ अदर्स और दूसरों के बारे में, हु आर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, जो अभी तक इस बेट के चारों तरफ चक्कर काट रहे थे। हु मीन्स जो, स्टिल मीन्स अब तक, वर सर्कलिंग यानी चक्कर काट रहे थे, अराउंड द बेट यानी इस लालच के दाने के चारों तरफ। कहने का मतलब वो लोग जो फंस चुके थे या जो फंसने की तैयारी में थे, इनके बारे में सोचना उसे एंटरटेन करता था, उसे अनवांटेड जॉय देता था। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलोंग द रोड। अब आप आगे जो पढ़ेंगे उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि जो इंसान लाइफ के इतनी ज़्यादा, मतलब लाइफ के लिए इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया था, वो इंसान खुद कैसे फंस जाता है, वो आपके लिए देखना बड़ा, आपके लिए भी एंटरटेनिंग होगा। और फिर कैसे उसमें से निकलता है, ये इस चैप्टर के थ्रू हमें मैसेज मिलता है। देखो, वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलोंग द रोड ही caught साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज। एक काली शाम को, डार्क इवनिंग को, एज ही वॉज ट्रजिंग, जब वो ट्रज कर रहा था, पैर घसीट घसीट कर चल रहा था, अलोंग द रोड यानी सड़क के किनारे, ही कोट साइट उसने झलक देखी, कोट साइट मीन्स झलक देखी, और फिर लिटिल ग्रे कॉटेज यानी एक छोटे से ग्रे कलर के कॉटेज की, कॉटेज छोटे मकान को ही बोल देते हैं, बाय द रोड साइड जो सड़क के किनारे पर था, बाय द रोड साइड मीन्स सड़क के किनारे पर। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, और उसने डोर पर नॉक किया, खटखटाने को बोलते हैं ना नॉक, तो उसने दरवाज़ा खटखटाया। टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, नाइट के लिए शेल्टर मांगने के लिए, मतलब रात के लिए शरण मांगने के लिए, मतलब रात पे रुक सके भाई वो वहाँ। नोर वॉज ही रिफ्यूज्ड, ना ही उसे मना किया गया, नोर यानी ना ही, वॉज ही रिफ्यूज्ड उसे मना किया गया, रिफ्यूज मीन्स होता है मना करना, उसे मना भी नहीं किया गया। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरीली मेट हिम, इंस्टेड ऑफ मीन्स होता है के बजाय, अब किसके बजाय? द सोर फेसेस, सोर बोलते हैं, वैसे स्वीट और सोर आपने देखा होगा, खट्टे मीठा, लेकिन यहाँ पे सोर का मतलब है
मतलब जो किसी को देख के नाखुश हो जाए, अप्रसन्न मान लो आप, अप्रसन्न या फिर कड़वे से चेहरे। तो अपने अपने नहीं, मतलब अप्रसन्न चेहरों के बजाय विच ऑर्डिनरीली मेट हिम, जो सामान्य रूप से उससे मिला करते थे। देखो ये बात पहले भी आ चुकी कि एक गरीब आदमी से कोई भी ठीक से बात नहीं करता है। तो उन कड़वे चेहरों के बजाय, उन अप्रसन्न चेहरों के बजाय जो सामान्य रूप से उसे मिला करते थे, द ओनर, वो मालिक मतलब घर का मालिक, हु वॉज एन ओल्ड मैन, जो एक बूढ़ा आदमी था, विदाउट वाइफ और चिल्ड्रेन, बिना बाल बच्चों वाला, बीवी बच्चों वाला, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, बिना बीवी या बच्चों वाला, वॉज हैप्पी, वो खुश था, टू गेट समवन, किसी को प्राप्त करके, पा करके, टू टॉक यानी बात करने के लिए, इन हीज लोनलीनेस यानी अपने अकेलेपन में, लोनलीनेस अकेलेपन को बोलते हैं। तो एक शाम को जब वो मतलब जा रहा था ट्रजिंग करते हुए रोड के किनारे किनारे, तो उसने एक ग्रे कलर का छोटा सा कॉटेज देखा रोड साइड पे। और जैसे उसने नॉक किया शेल्टर मांगने के लिए रात में, तो उसे मना नहीं किया गया, इंस्टेड उसके तो मतलब उसका तो वेलकम और किया गया, क्योंकि जो ओनर था घर का, वो खुद विदाउट वाइफ और चिल्ड्रन वाला था। तो वो भी खुश था कि कोई उसके लोनलीनेस में उससे बात करने वाला है, मतलब मिल गया है। इमीडिएटली ही पुट द पोरीज पॉट ऑन द फायर। इमीडिएटली मीन्स तुरंत ही पुट द पोरीज पॉट, अब देखो पोरीज बोलते हैं दलिए को, उसने दलिए के बर्तन को रख दिया, पॉट मीन्स बर्तन, उसने दलिए के बर्तन को रख दिया, पुट मीन्स रखना, ऑन द फायर यानी आग पर, मतलब चूल्हे पर रख दिया। एंड गेव हिम सपर, और उसे सपर दिया। सपर बोलते हैं रात के लास्ट खाने को, अंतिम भोजन को सपर बोला जाता है। देन ही कार्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल दैट इट वॉज इनफ फॉर बोथ द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन। फिर उसने कार्ड ऑफ मीन्स काटा, सच ए बिग स्लाइस यानी ऐसा एक बड़ा टुकड़ा, कार मीन्स होता है काटना, सच यानी ऐसा, ए मीन्स एक, बिग स्लाइस मीन्स बड़ा टुकड़ा, फ्रॉम हिज टोबैको रोल यानी अपनी तंबाकू की रोल में से, मतलब अपनी तंबाकू की जो रोल थी उसमें से उसने एक इतना बड़ा टुकड़ा काटा, दैट इट वॉज इनफ, कि ये इनफ था, पर्याप्त था, बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप, दोनों के लिए, बोथ मीन्स दोनों के लिए, स्ट्रेंजर की पाइप के लिए, पाइप का मतलब है यहाँ पे आप सिगार मान लो, अपने यहाँ चिलम बोलते हैं, आप सिगरेट मानो, जो भी देवर यूजिंग, वट एवर देवर यूजिंग, तो स्ट्रेंजर की पाइप के लिए, और एंड हिज ओन, और उसकी खुद की पाइप के लिए, मतलब इनफ वो इतना बड़ा टोबैको रोल उसने काट लिया, टोबैको रोल नहीं, टोबैको रोल में से इतना बड़ा स्लाइस उसने काट लिया। फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, आखिरकार उसने क्या किया, उसने कार्ड्स का एक पुराना पैकेट निकाला, गोट आउट यानी बाहर निकाला, ओल्ड पैक यानी पुराना पैकेट, ऑफ कार्ड्स यानी कार्ड्स का, कार्ड्स मीन्स ताश होती है ना, ताश की पत्तियाँ निकाली उसने। एंड प्लेज एमजोलिस, और एमजोलिस खेला। ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, स्वीडन के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, स्वीडन का है चैप्टर, स्वीडिश राइटर हैं, तो वहाँ का ही कोई प्ले है ये, हेमजोलिस, जो ताश से खेला जाता है। तो विद हिज गेस्ट, अपने गेस्ट के साथ उसने खेला है, अनटिल बेड टाइम, जब तक कि बेड टाइम नहीं हुआ था, मतलब सोने का समय नहीं हुआ। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंस एज विद हिज पोरीज एंड टोबैको। जो ओल्ड मैन था, बूढ़ा आदमी था, वॉज यानी था, जस्ट एज जनरस, ठीक उतना ही उदार, जनरस बोलते हैं उदार को, अच्छा मान लो, विद हिज कॉन्फिडेंसेस यानी अपने कॉन्फिडेंसेस के साथ। अब कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास भी होता है, कॉन्फिडेंस मीन्स गुप्त चीज़ें भी होती है, तो अपनी गुप्त चीज़ों के साथ भी उतना ही उदार था, एज विद हिज पोरीज एंड टोबैको, जितना कि अपने दलिए और तंबाकू के साथ था। अब गुप्त चीज़ों की बात क्यों आई है वो आप आगे पढ़ोगे इसमें, देखो। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस, गेस्ट को तुरंत ही इन्फॉर्म किया गया। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड पैसिव वॉइस में, मतलब मेहमान को इन्फॉर्म किया गया, सूचित किया गया। मेहमान यहाँ पे कौन है, गेस्ट कौन है यहाँ पे, वो रेड ट्रैप सेलर।
एट वंस मीन्स तुरंत ही उसे सूचित किया गया दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी, कि उसके प्रोस्पेरिटी के दिनों में, प्रोस्पेरिटी बोलते हैं समृद्धि को, जब इंसान के पास खूब पैसे हों, तो उसके समृद्धि के दिनों में हिज होस्ट हैड बीन ए क्रॉफ्टर एट रामजो आयरन वर्क्स, उसका होस्ट, जैसे अपन कहीं गेस्ट बन के जाते हैं तो अपनी जो मेहमान नवाजी करता है, जो अपना मेज़बान होता है, वो उसे होस्ट बोलते हैं। तो उसका जो मेज़बान था वो हैड बीन यानी रहा था, एक क्रॉफ्टर यानी एक जैसे लोहे का बाड़ा होता ना, जिसमें लोहे की चीज़ें पड़ी रहती है, तो उसमें उसकी रखवाली करने वाला, मान लो उसका गार्ड मान सकते हो आप। तो वो क्रॉफ्टर रहा था अपनी प्रोस्पेरिटी के दिनों में। और कहाँ पे रहा था? एट रामजो आयरन वर्क्स, रामजो आयरन वर्क्स में। ये एक मिल का नाम है, या आयरन वर्क जहाँ पे हुआ करता था उसका नाम था रामजो आयरन वर्क्स। वहाँ पे वो एक क्रॉफ्टर का जॉब किया करता था। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और उसने लैंड पर भी काम किया था, मतलब खेती भी की थी। एंड हैड वर्कड, और कर चुका था, ऑन द लैंड यानी ज़मीन पर, मतलब खेती भी करता था वो। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब जब वो डे लेबर करने में योग्य नहीं था, नाउ यानी अब, दैट ही वॉज नॉट एबल, जब वो एबल नहीं था, समर्थ नहीं था, नो लॉन्गर यानी अब नहीं, अब जब वो समर्थ नहीं था, टू डू यानी करने के लिए, डे लेबर यानी दिन का परिश्रम मतलब दिन भर परिश्रम करने के लिए अब जब वो एबल नहीं रहा, तो इट वॉज हिज काउ, तो ये उसकी गाय थी, विच सपोर्टेड हिम, जो उसे सपोर्ट करती थी, सहारा देती थी। यस दैट बोसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हाँ बोसी काऊ को ही बोलते हैं। वो जो काऊ थी, वो जो गाय थी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, असाधारण थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, वह क्रीमरी के लिए रोज़ाना मिल्क दे सकती थी। क्रीमरी, क्रीम निकाल के बेचते हैं अपने यहाँ, घी निकाल के बेचते हैं, जो भी गाय भैंस जो भी मतलब ये रखते हैं, वो मतलब यहाँ तो घी का कारोबार होता है, लेकिन बिग सिटीज़ में सीधा क्रीम निकाल लिया जाता है। तो क्रीम निकाल लेने के लिए वो लाइन, एक मिनट छूट गई मेरे से, हाँ, शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, वो रोज़ाना क्रीमरी के लिए मतलब मिल्क दे सकती थी। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kronor इन पेमेंट, और पिछले महीने ही हैड रिसीव्ड, उसने प्राप्त किए थे, रिसीव मीन्स होता है प्राप्त करना, ऑल ऑफ 30 kronor यानी 30 kronor प्राप्त किए थे, इन पेमेंट यानी भुगतान में, पेमेंट बोलते हैं भुगतान को, मतलब जो भी वो दूध वगैरह सेल किया करता था, क्रीम वगैरह सेल किया करता था, तो उसके पेमेंट में उसे 30 kronor मिले थे। नाउ ए क्वेश्चन में अराइज इन योर माइंड दैट व्हाट इज क्रोनोर, तो क्रोनोर इज द करेंसी ऑफ स्वीडन। वी आर स्टडिंग अबाउट द चैप्टर ऑफ स्वीडन, ए स्वीडिश चैप्टर, और रिटन बाय स्वीडिश राइटर सेल्मा लेगरलोफ। तो ये वहाँ की करेंसी है, जैसे अपने यहाँ रुपए पैसे चलते हैं, कहीं डॉलर चलते हैं, कहीं दरम चलते हैं, जो भी है वटेवर, लेकिन ये वहाँ की करेंसी है। तो 30 kronor उसे मिले थे, ये चीज़ भी उसने उसे बता दी पिछले मंथ ही। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इंक्रेडुलस फॉर द ओल्ड मैन गोट अप एंड वेंट टू द विंडो। वो स्ट्रेंजर जो था, मतलब अजनबी जो था, अजनबी यहाँ पे कौन है? अजनबी यहाँ पे है रेड ट्रैप सेलर। वो मस्ट हैव सीम्ड, अवश्य ही उसे प्रतीत हुआ होगा, इनक्रेडुलस यानी अविश्वसनीय, मतलब उसे विश्वास नहीं हुआ होगा। फॉर द ओल्ड मैन गोट अप, इसलिए जो ओल्ड मैन है वो उठा, एंड वेंट टू द विंडो, और खिड़की तक गया। टुक डाउन ए लेदर पाउच, एक लेदर के पाउच को, एक चमड़े के पाउच को, पाउच का मतलब यहाँ पे आप पर्स भी निकाल सकते हैं, एक चमड़े के पर्स को टुक डाउन नीचे उतारा, विच हंग जो टंगा हुआ था, ऑन ए नेल यानी एक कील पर, नेल कील को बोलते हैं, एक कील पर टंगा हुआ था। इन द वेरी विंडो फ्रेम यानी उसी विंडो की फ्रेम में, वेरी विंडो फ्रेम, उसी विंडो की फ्रेम में जो कील थी उस पर टंगा हुआ था वो। एंड पिक्ड आउट, और बाहर निकाले, 3 wrinkled 10 kronor बिल्स, 3 wrinkled मीन्स सलवटे पड़े हुए, 10 kronor बिल्स, 10 kronor के
बिल्स निकाले उसने। बिल्स और नोट एक ही बात होती है। तो मतलब सलवटे पड़े हुए 10 10 क्रोनोर के 3 बिल उसने निकाले बाहर, मतलब 30 क्रोनोर बताए थे ना उसने। अब आप यहाँ देखो कि कितना सीधा साधा इंसान है, कि उसको शेल्टर भी दे रहा है, उसको फूड भी दे रहा है उसके साथ गेम भी प्ले कर रहा है, बातें भी कर रहा है, और उसको अपनी सारी कॉन्फिडेंशियल चीज़ों के बारे में भी बता रहा है। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट। दीज यानी इनको, ही हेल्ड अप यानी उसने रखा, बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट यानी अपने मेहमान की आंखों के सामने। इस चीज़ को उन्होंने, मतलब किसको, 30 क्रोनोर्स के बिल्स को उसने अपने मेहमान की आंखों के सामने रखा। नोडिंग नोविंगली, नोडिंग यानी हाँ में सर हिलाते हुए। नोड बोलते हैं हाँ में सर हिलाने को, मतलब एफर्मेशन को बोलते हैं। नोविंगली यानी जानबूझकर, जानबूझकर हाँ में सर हिलाते हुए, मतलब देख ले हुए। एंड देन स्टफ्ड देम, और फिर उन्हें वापस ठूंस दिया, बैक भी लगा ना। देन स्टफ्ड देम बैक, उन्हें वापस ठूंस दिया, इनटू द पाउच यानी उस पाउच के अंदर। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गोट अप इन गुड सीजन। अगले दिन दोनों आदमी गोट अप यानी उठे, इन गुड सीजन यानी अच्छे सीजन। सीजन का मतलब वैसे तो ऋतु को बोलते हैं अपन, मतलब अच्छे मौसम में, सुबह सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग में उठे। द क्रॉफ्टर वॉज इन ए हरी। जो क्रॉफ्टर था, मतलब पहले जो बाड़े की रखवाली करने वाला था, अब तो वो क्रॉफ्टर नहीं था, वो एक हरी में था, जल्दी में था। टू मिल्क हिज काउ, अपने गाय का दूध निकालने के लिए। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट, और दूसरे आदमी ने, दूसरा आदमी मतलब रेड ट्रैप सेलर, प्रोबेबली थॉट यानी संभवतया सोचा। प्रोबेबली का मतलब होता है संभवतया, थॉट मीन्स सोचा। ही शुड नॉट स्टे, क्या सोचा देखो, कि उसे नहीं ठहरना चाहिए, उसे नहीं रुकना चाहिए, इन बेड यानी बिस्तर में। वेन द हेड ऑफ द हाउस, जब घर का मुखिया, हैड गोटन अप यानी उठ चुका था। भाई जब घर का मुखिया ही उठ चुका था, तो उसने सोचा कि अब मुझे भी यहाँ पे नहीं ठहरना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, उन्होंने कॉटेज को सेम टाइम में ही छोड़ दिया, मतलब वो जो घर था उसे एक साथ ही छोड़ दिया। द क्रॉफ्टर लुक्ड द डोर, सॉरी, द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। क्रॉफ्टर ने क्या किया, डोर को लॉक किया, और जो की थी, चाबी थी लॉक की, उसे अपनी पॉकेट में डाला। एंड पुट, और डाला, द की यानी चाबी को, इन हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट में, अपनी जेब में। द मैन विद द रेड ट्रैप्स वाला जो आदमी था, मतलब चूहेदानी वाला आदमी था, उसने सेड गुड बाय एंड थैंक यू, उसने अलविदा और आपका धन्यवाद ये बातें कही। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और उसके बाद ईच वेंट हिज ओन वे, हर एक आदमी अपने रास्ते पर चला गया। अब मेरा इरादा तो था इससे आगे पढ़ाने का, लेकिन मोर देन 30 मिनट्स हो चुके हैं, तो इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि आज यहाँ तक ही पढ़ लेते हैं अपन, फिर नेक्स्ट पैरा से आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप स्टडी करो, और कुछ नहीं समझ में आए पूछो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।